तो हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं ठाकुर जी का ध्यान करते हुए। तीसरा अध्याय कर्म योग पर है। बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे मन में है, जो अर्जुन के मन में भी थी, तो वो सारी भ्रांतियां तीसरे अध्याय से खत्म होंगी। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सालों से कहता हूं, कि अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाए। तो इस बात का तात्पर्य यह है, इसका कहने का अर्थ यह है कि जिस दिन अर्जुन जैसा समर्पण आ जाएगा, उस दिन आप नारायण से मिलेंगे। उस दिन आप नारायण का वो रूप देख पाएंगे जो अर्जुन ने देखा था। तो वो समर्पण की भावना जब आ जाएगी और अर्जुन बनकर ही गीता को समझा जा सकता है, तो गीता को समझने के लिए अर्जुन होना जरूरी है। तो एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान बता रहे हैं कि बिना कर्म के तो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई जीव रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो कर्म उसे करना ही पड़ेगा। और बिना कर्म के ऐसा नहीं कि जो सिर्फ भक्ति भाव में आ गए, ज्ञान भाव में आ गए और वो कोई कर्म ना करें तो वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे, नहीं प्राप्त होंगे, उनको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। भगवान कहते हैं कर्म। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरा किसी चीज में मोह नहीं लग रहा, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का नाम लेना शुरू कर दूं, तो सब कुछ त्याग दूं और जाऊं कहीं एकांत में बैठूं और सिर्फ नाम जप करूं, भगवान का नाम लूं। भगवान उसके लिए कहते हैं कि नहीं, कर्म अत्याधिक आवश्यक है, कर्म जरूरी है, तो कर्म से ही मेरी प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। अब आपने इंद्रियों को रोक तो लिया, अपनी इच्छाओं को भी रोक लिया और उस पर पूरा आपने जोर भी लगा लिया कि नहीं, ये नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन मन में वही भावना जागृत हो रही है, अब मन से उसी को कर रहे हो आप, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी काम का नहीं कि आपने उसको त्याग तो दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, और लेकिन मन में सोचे उसी के बारे में जा रहे हो। तो किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अपनी पूरी इंद्रियों को वश में करके और बिना किसी कर्म फल के कर्म योग करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो मुझे प्रिय है। सारी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है और वो मन से, ऐसा नहीं सिर्फ कर्म से, मन से भी, मन में भी उसके बारे में नहीं सोच रहा। आपने सोच लिया मैं उपवास रख रहा हूं, उपवास तो कर लिया आपने, लेकिन मन में भाव आ रहा है कि चलो आज एक लड्डू खा लेते हैं, एक मिठाई खा लेते हैं, या नहीं भी खा रहे हैं, इंद्रियों पे वश है कि नहीं खाना, लेकिन मन में भाव आ रहा है, उसकी मिठास तो मन में आ रही है ना। आपके मन में तो ये आ रहा है ना कि नहीं, कल व्रत खुलेगा ना, व्रत खुलते ही सबसे पहले जा करके लड्डू मंगवाऊंगी, लड्डू मंगवाऊंगा और लड्डू खाऊंगा, तो ये भाव तो आपके मन में आ गया ना, तो उपवास वहीं पे टूट गया है आपका। तो ये भाव भी जब कंट्रोल हो जाएगा, आपका इंद्रियों पर इतना वश हो जाएगा कि मन पे भी वश हो गया, मन ने भी इंद्रियों पर वश कर लिया है, तब आप भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे, तब आप वो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं जो भगवान को पसंद कर। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जब तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उससे बेहतर कि कर्म करो, उसका आनंद लो, उस कर्म का आनंद लो। जब मन आपका वो नहीं, आपका मन पे बल नहीं हो रहा है, आप अटक नहीं रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं, आप मन में भावनाएं लगातार वही चल रही हैं, तो उससे बेहतर है ना मत रखो उपवास। क्यों रखना है? उस मिठाई का आनंद लो, जो मिठाई आप खाना चाहते हैं, आप भोजन करना चाहते हैं, उस भोजन का आनंद लो। लेकिन उस भोजन का आनंद कैसे लोगे वो आगे भगवान बताएंगे। उस भोजन का आनंद भी लो, उपवास मत रखो, आपको नहीं रखना कोई बात नहीं, मत रखो, लेकिन कर्म करो आप। तो यदि मन को बलात् आप मन को नहीं रोक सकते, तो भगवान क्या कहते हैं? वे भगवान यहां कहते हैं देवताओं की बात, ब्रह्मा जी की बात। जब सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य को बनाया गया, तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ एक ऐसा उपाय ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो। जब तुम देवताओं के लिए यज्ञ करोगे तो देवताओं को शक्ति प्राप्त होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, उनको शक्ति प्राप्त होगी। तो जब उनको शक्ति प्राप्त होगी तो वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, तो तुम उनको, उनकी शक्ति बढ़ाओ और वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करें, तो यज्ञ करो। तो यज्ञ करने से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। यज्ञ मतलब पूजा पाठ आदि जो भी हम करते हैं, जो भी हम जैसे उपवास रखते हैं,
जो आजकल जो भी क्रिया है, उस समय यज्ञ होते थे, हवन होते थे। आजकल हर व्यक्ति यज्ञ और हवन नहीं कर सकता, तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो नित्य कर्म करते हैं, तो उससे हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान वो समझा रहे हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहे। जो तुम्हारी इच्छाओं देवताओं से होगी ना, जो भी इच्छा रखोगे पूजा पाठ करते हो, तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठाकुर जी आगे जब हम पढ़ेंगे तो ठाकुर जी बताते हैं कि ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती, वो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती। जो तुम मुझसे मांगोगे वो सब मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उससे मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। मुझे प्राप्त करने के लिए दूसरा साधन। तो भगवान कहते हैं कि इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। यदि ईश्वर ने आपको दिया है, यज्ञ के द्वारा ईश्वर से आपने इच्छा रखी, भगवान से इच्छा रखी कि भगवान मुझे अच्छी इनकम दे, आपने 100 रुपए कमाए, भगवान की देवता को प्रसन्न करके आपने 100 रुपए कमाए। अब उस 100 रुपए का भोग आपने स्वयं कर लिया। दिया तो भगवान ने ही है, लेकिन उनके सम्मान में यदि आपने 10 रुपए निकाल कर रखे और किसी भिक्षु को दिए या किसी भले कर्म में लगाए, किसी अच्छे कर्म में लगाए, वो भगवान को समर्पित किए, उन्हीं के दिए हुए में से उन्हीं को समर्पित किया, तब आपका जो है ना वो भोगना जो है वो प्रसाद बन जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं पहले, तो हम भोग क्यों लगाते हैं, भोग की परंपरा क्यों है, भोग मतलब भोग किस लिए लगाया जाता है? भोग इसलिए लगाया जाता है, जब वो भगवान को भोग लग जाता है तो प्रसाद हो जाता है, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन की खत्म हो जाती है और उसके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा आ जाती है। तो पहले वो भोजन होता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो इसलिए नित्य कर्म में जो भी हमारे जीवन में हम तरक्की कर रहे हैं, जहां भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम इनकम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को समर्पित करना, उनका सम्मान करना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए। 100 में से 10 रुपए आए, 10 रुपए आप किसी जरूरतमंद को बांट दो, क्योंकि वो जरूरतमंद भी भगवान से ही मांग रहा है, उसकी जरूरत आपके जरिए पूरी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता, सब कुछ प्राप्त करता रहता है और सब सोचता है कि मैंने ही कर्म किया, मैं ही भोगूंगा, तो ऐसा व्यक्ति, भगवान के शब्दों में भगवान कहते हैं कि वो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जब आप लोगों को बांट करके, लोगों के अंदर प्रेम बांट करके, अपने पास जो है, जब ये भावना आ जाती है कि सबको बांट करके भोजन खिलाऊंगा, सबको बांट करके भोजन खाऊंगा, तो आप यकीन मानना, आपका एक दाने, एक चावल के दाने से भी पेट भर जाएगा। ये भगवान ने, आपको यदि याद हो तो जब पांडवों के पास भोजन खत्म हो गया था तो चावल का सिर्फ एक दाना बचा था, तो द्रौपदी को भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी, तो द्रौपदी ने चावल का एक दाना दिया भगवान को, और वो चावल के एक दाने से सिर्फ भगवान तृप्त नहीं हुए थे। जब भगवान भोजन करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड तृप्त होता है, चावल के सिर्फ एक दाने से अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया था। तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो सबको बांट करके, सबके साथ प्रेम से रह करके उस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो और जो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कमाता है, तो वो भोजन और प्रसाद नहीं खाता है, वो पाप खाता है। फिर वो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, शरीर को चलाने के लिए, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य कर रहा है, तो प्रसाद और भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, पाप खा रहा है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव जितने हैं वो सब अन्न से जीवित रहते हैं, सब भोजन ग्रहण करते हैं, सब अन्न से जीवित रहते हैं। और अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, बारिश होती है यज्ञ से। जब हम पुराने जमाने में पहले क्या होता था, हम वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे कि इंद्र देवता प्रसन्न हो और बारिश हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते थे, तो यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, अच्छे कर्मों से यज्ञ किया जाता है, मन भाव से यज्ञ किया, तभी वो देवता सुनते हैं, और जब देवता सुनते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जो ये कर्म करने वाले हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, ये यज्ञ की जो तरीका है, ये वेद से उत्पन्न हुआ। और वेद कहां से उत्पन्न हुए? वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो मूल कौन हुआ? परमात्मा हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए।
इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो भगवान के सानिध्य में है ना, जो ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर से प्रेम करता है, उनके अनुसार उनको समर्पित अपने कर्म करके चलता है, तो उसका सारा सिर्फ आप अपने काम जो है ना, सिर्फ जितने काम आप कर रहे हो वो भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है जोत बत्ती करने का, सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। फिर उसका हर कर्म किया हुआ यज्ञ के समान है। तो हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता। तो ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं जो सृष्टि के इस नियम को नहीं मानते, भगवान के सानिध्य में नहीं रहते, सिर्फ भोजन इसलिए करते हैं, आनंद इसलिए करते हैं कि शरीर की इंद्रियों को सुख मिलता रहे। तो वो तो इस शरीर को ढो रहा है, इस इंद्रियों को सुख देने के लिए। शरीर की तो एक सीमा, शरीर तो खत्म हो जाएगा, एक उम्र पूरी होगी, शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? अंदर की जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, उसको तो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए तो हमने कुछ किया नहीं। हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। और आत्मा ही सत्य है, शरीर तो सत्य है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो एक ना एक दिन, अनंत काल तक तो शरीर रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन उसकी सीमा है, वो खत्म हो जाएगा। और उसकी सिर्फ इतनी वो है, उसकी इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है शरीर की, कि वो जैसे ही खत्म होगा, आपके अपने जिन्होंने प्यार किया आपसे, जितना प्रेम किया, जिंदगी भर आपको गले लगाया, आपको भोजन करवाया, आपको चलना सिखाया, आप चाहे कितना भी करीबी हो आपका, वही शरीर खत्म होते ही वो जीवात्मा जैसी निकलेगी, बोल देंगे 2 घंटे में लेके जाओ इसको, चलो विदा करो। 10 दिन में भूल भी जाएंगे। तो शरीर का महत्व होता तो वो भूला नहीं जाता, वो जलाया नहीं जाता। शरीर का यदि महत्व होता तो आपके चाहने वाले, आपसे प्रेम करने वाले उस शरीर को सदा सदा के लिए संरक्षित रखते अपने पास, उसको रोज नहलाते, धुलाते, कपड़े पहनाते। लेकिन कैसे? संभव ही नहीं है। जैसे ही जीवात्मा छोड़ता है शरीर को, शरीर के अंदर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये शरीर तो दुर्गंध से, मल से भरा हुआ है। यदि इसमें जीवात्मा नहीं है तो शरीर तो किसी काम का है ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, जो सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहा है, शरीर की भूख मिटा रहा है, आत्मा की भूख नहीं मिटा रहा है, तो व्यक्ति किसी काम का नहीं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के लिए सब कर रहा है, जो सब कुछ भगवान को मान के कर रहा है, जो सारे कर्म भगवान को करके कह रहा है कि प्रभु ये कर्म मेरा तुझे समर्पित, ये कर्म मेरा, मैं भोजन बना रहा हूं, ये कर्म तुझे समर्पित, ये कर्म तुझे, हर कर्म जो है भगवान को। अब भगवान को आप क्या समर्पित करोगे? जब आप भगवान की थाली लगाते हो, भोजन की थाली लगाते हो, तो आप क्या करते हो? आप पहले अच्छे से स्नान करते हो, हाथ धोते हो, साबुन से हाथ धो के आओगे, थाली को अच्छे से साफ करोगे, फिर भगवान का भोग सजाओगे उसमें, फिर शुद्धता के साथ, जितना शुद्ध आप कर सकते हो उतनी शुद्धता के साथ भगवान को परोसोगे और भगवान को कहोगे प्रभु ग्रहण कर, है ना? आप ऐसा तो नहीं कि बेकार सी, गंदी सी, झूठी थाली उठाओगे, उसमें भगवान को खाना परोस दोगे, ऐसा तो कभी भी नहीं करोगे आप, है ना? तो भगवान कहते हैं जब तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित करेगा, कर्मों का भोग लगाएगा। अब कर्मों का भोग कैसे लगेगा? जब आप हर कर्म शुद्ध करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, है ना? सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, तो वो जो कर्मों का भोग, आप जब ये आदत बन जाएगी कि मुझे अपने कर्मों का भोग भगवान को लगाना है, तो आपका कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। फिर आप हर चीज अच्छी ही करोगे, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कोई कर्तव्य, कोई पाप नहीं रहेगा आपके जिम्मे, किसी प्रकार के पापी नहीं कहलाओगे आप, कोई पाप नहीं होगा। फिर लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, आपका कोई पाप नहीं, यदि आपका संबंध ईश्वर से सीधा है और आपके कर्मों का संबंध, कर्मों का आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। तो भगवान कहते हैं उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंच मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का कर्म करता है, जो भगवान को समर्पित करता है ईमानदारी से, तो ऐसे व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं होता किसी प्रकार। वो हर जीवात्मा की प्रसन्नता चाहता है, हर जीवात्मा के लिए खुशी चाहता है।
इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, जो सिर्फ अपने लिए जिंदा नहीं रहेगा, जो हर कर्म को भगवान को परोसेगा, उस भोजन की तरह जो हम भोग लगाते हैं शुद्धता के साथ, उस तरह से शुद्धता के साथ अपने हर कर्म को परोसेगा। जब हर कर्म उसको पता है परोसना है, तो जीवन में कभी गलत कर्म नहीं करेगा। और जो जीवन में कभी गलत कर्म नहीं करेगा ना, वो स्वार्थी हो ही नहीं सकता। और जो स्वार्थी नहीं होगा, हर कर्म को ये सोच के करेगा कि मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान को भोग लगा रहा हूं, तो वो तो हर पल हर क्षण भगवान के सानिध्य में है। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। जितने भी बड़े योगी, कितने भी विद्वान है, कितने भी ज्ञानी है, कितने भी संतजन, यदि उनके कर्म अच्छे नहीं है, उस योग्य कर्म नहीं है जो भगवान को जिनका भोग लगाया जा सके, तो वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो, चाहे वो कितने भी बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं जितने ज्ञानी जन भी हैं, जितने विद्वान भी हैं, जिनके पास अद्भुत ज्ञान भी है, यदि उनके कर्म में वो भाव नहीं है कि वो कर्मों का भोग मुझे लगा रहे हैं, तो भी वो मुझे प्राप्त नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त जन समुदाय भी उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है, भगवान ने जिसको इस योग्य बनाया कि वो आम जनता से श्रेष्ठ है, वो इतनी क्वालिटी रखता है, कुछ अच्छा बोल सकता है, अच्छा कर सकता है, लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो लोग जैसा वो रहता है, लोग वैसा आचरण पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये भगवान के करीब है, ये अच्छा व्यक्ति है, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहूंगा जैसा ये जीना चाहते हैं, जैसा ये जीते हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो ये श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है इस बात के लिए कि तू अकेला नहीं है, तेरे कदमों पर चलने वाले हजारों लोग हैं, क्योंकि तेरे को भगवान के करीब मान रहे हैं लोग, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि उसके जीवन में कोई भी गलत कर्म ना करे। बरतता हूं तो भगवान अपनी बात कहते हैं कि मेरी तो कोई ऐसी इंद्री नहीं है, मैं तो इंद्रियहीन हूं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे सुख पहुंचा सके या दुख पहुंचा सके, या कोई इच्छा मेरी बाकी रह गई हो कि चलो मैं ये इच्छा पूरी कर लेता हूं। मैं तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, सब कुछ तो मैंने रचा है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको प्राप्त मैं करना चाहता हूं। तो उस हिसाब से तो कर्म करने योग्य कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हर चीज तो मेरी है, हर चीज तो मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, इस सृष्टि को बैलेंस रखता हूं, सब जीवों के बारे में सोचता हूं। मैं कर्म करूंगा जब मैं सारी सृष्टि को समाजूंगा, मैं सुबह सूर्य को सही समय पर उदय करूंगा, चंद्रमा को उदय करूंगा, तारे चमकाऊंगा, फूल पत्ते उगाऊंगा, पेड़ पौधे, दुनिया में पशु पक्षी, इतनी सुंदरता दूंगा प्रकृति के अंदर, मैं ये सब काम करूंगा, तभी तो मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहेगा। तभी तो चाहेगा ना कि ये ईश्वर ने दिया है, ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितनी सुंदर रचना है सृष्टि उनकी। तभी तो जो मनुष्य है वो मेरा अनुसरण करेगा कि हाँ मुझे भगवान, क्योंकि प्रभावित कैसे होगा, प्रभावित तो मेरे कर्मों से ही होगा ना, जो कर्मों से दिखाई दे रहे हैं। ये सारी सृष्टि जो चल रही है, जो सारी सृष्टि में चला रहा हूं, उसी से तो प्रभावित होगा। तो मैं भी कर्म करता हूं, जबकि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो भगवान कहते हैं इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यदि मैं ये सब कर्म छोड़ दूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये सब छोड़ दूं, तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। बड़ी अद्भुत बात भगवान ने यहां बोली। भगवान ने बोली है कि जो इस मार्ग को जानता है कि मुझे बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है अपने काम करने से, कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं ये काम करूं तो मेरा स्वार्थ है, इसमें मेरा लाभ है, जो इस रास्ते पर चल रहा है, जो अपने कर्मों का भोग मुझे लगा, ऐसे व्यक्ति को यह भी नहीं चाहिए कि वो दूसरों के अंदर खामी निकाले, दूसरों को कहे कि यार ये तू क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है। बल्कि उसको क्या चाहिए कि वो इतनी प्रकाश अपने अंदर प्रज्वलित कर ले, इतना अच्छा काम वो करे कि वो उदाहरण बन जाए उन लोगों के लिए, और लोग उससे प्रभावित हो जाएं, और लोग अपना गलत कर्म छोड़ करके उसका अनुसरण करने लगे। तो जब बहुत ज्ञानी विद्वान संत महात्मा इस तरह के जो लोग होते हैं, अब प्रेमानंद जी ने किसी के घर जा करके नहीं कहा कि तुम लोग सुधर जाओ,
उन्होंने पहले अपने प्रकाश को प्रज्वलित किया, पहले वो इस योग्य हुए कि उन्होंने अपने आप को इतना प्रज्वलित कर लिया, इतना भगवान का ध्यान कर लिया, इतना तेज उनके अंदर आ गया कि लोग प्रभावित होने लगे। लोग जाकर के बताने लगे, महाराज जी मैंने शराब छोड़ दी है, महाराज जी मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, महाराज जी मैं गलत कर्म नहीं करता हूं, महाराज जी मैं नाम जाप करता हूं। महाराज जी ने नहीं कहा उनको जाकर के, महाराज जी ने तो अपना प्रकाश जो है उसको प्रज्वलित किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपना जो ज्योत उसके भीतर जो जल रही है, जो मेरा और उसका संपर्क है, उस संपर्क को इतना बढ़ाए कि लोग उसका अनुसरण करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रकाश पुंज बन जाएगा। जब वो प्रकाश पुंज बन जाएगा तो जहां भी अंधकार होगा ना, वो अंधकार दूर करने की क्षमता रखेगा। प्रकाश कभी अंधकार को जाकर के ये नहीं बोलता तू बुरा है, तू अंधेरा है। प्रकाश जब उसके पास जाता है तो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। तो उसे प्रकाश पुंज बनना है। इसलिए हमें खामियां नहीं निकालनी है किसी में, हमें अपने कर्मों को इतना सिद्ध कर लेना है कि दूसरे प्रभावित हो जाए। जो ये सोचता है कि कार्य करने वाला मैं हूं, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। उसे लगता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। यदि मैं ही करने वाला होता तो आप आज इतने लोग सुन रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, तो हमारे जीवन में तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी। हमारी इच्छाएं रही होंगी, बड़े बड़े घर चाहिए, बड़े बंगले चाहिए, हमें भी इतना पैसा चाहिए, इतना धन चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए, ऐसा सुख चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं, जन्म से लेकर अब तक इच्छाएं ही इच्छाएं। यदि मैं ही करता होता तो सारी इच्छाएं पूर्ण कर लेता ना। मुझे किसी की आवश्यकता क्यों होती? मुझे भगवान की आवश्यकता क्यों होती? किसी की भी आवश्यकता नहीं होती मुझे। लेकिन फिर भी आदमी ये सोचता है, बार बार ये कहता है ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। उसकी समझ में ये बात आती ही नहीं कि वो करता है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, अज्ञानी है वो। फिर भगवान वही बात कहते हैं कि अज्ञानी आदमी को जाकर के आप विचलित मत करो। आपको अपना आचरण ऐसा कर लेना है जो उसका अनुसरण वो करने लगे। आप किसी के अंदर सुधार मत करो, सुधार अपने आप हो। आपको प्रकाश बनना है, आपको अपने भीतर सुधार करना है। आप ईश्वर के सानिध्य में रहिए, बाकी सब आपके इर्द गिर्द। जब एक व्यक्ति पूरे परिवार के अंदर, एक व्यक्ति प्रगाढ़ विश्वास रखता है ना ईश्वर पर, एक व्यक्ति, और बाकी मान लो नहीं रखते, सिर्फ एक व्यक्ति रखता है प्रगाढ़ विश्वास कि मेरे ईश्वर, मेरे कृष्ण जो है ना वो कर देंगे। जहां सब लोग घर के ये कह रहे होते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, और वो एक व्यक्ति कह रहा होता है ये हो जाए। और जब वो हो जाता है ना तो बाकी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार इसने तो सही कहा था, ये तो हो गया। फिर उनके मन में लालसा आती है, वो लालसावश भगवान के पास आते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और धीरे धीरे उनको समझ में आता है, फिर वो लालसा भी खत्म होती है, फिर भगवान से प्रेम जागृत होता है। और जब प्रेम जागृत होता है, पहला स्टेप लालसा ही है, फिर प्रेम जागृत होता है। जब प्रेम जागृत होता है तो भगवान के सानिध्य में आता है, फिर वो कर्मों का भोग लगाना शुरू करता है इंसान। तो अभी तो तूने युद्ध शुरू भी नहीं किया है, तू फल के बारे में सोच रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम सब भी अपने जीवन में क्या करते हैं, हम कर्म नहीं करते हैं, फल के बारे में पहले सोचते हैं, घाटा होगा या फायदा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, ये सब सोचते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जो तू ये युद्ध करना, इसको मुझे समर्पित कर दे, तू मत कर युद्ध। जब आपने अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया तो आप करने वाले फिर कोई नहीं, क्योंकि जब आप भगवान को समर्पित कर देंगे तो ना तो आप फल के बारे में सोचेंगे, ना नुकसान के बारे में, ना फायदे के बारे में। आपने तो भगवान को समर्पित कर दिया, आप चाहे फल मिले ना मिले वो सब भगवान का है ना। आप तो सिर्फ निमित्त बन गए उस कार्य को करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि तू सिर्फ निमित्त बन, अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे। जब कर्म मेरा होगा तो फल भी मेरा होगा, और जब कर्म करने वाला मैं होऊंगा तो फल तुझे पता ही है फिर कैसा होगा। तो भगवान कहते हैं कि इस कर्म को तू मुझे समर्पित कर दे और युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्मों से तो आप अपने आप ही छूट गए जब आपने भगवान को कर्म समर्पित कर दिया। आप कर्म बंधन में कैसे आते हैं? आप जब कर्म करते हैं तो पहले फल के बारे में सोचते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर वो फल नहीं आता, फिर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं,
हताश होते हैं या खुश होते हैं। लेकिन यदि आपने कर्म भगवान को समर्पित कर दिया तो आप समभाव में आ जाते हैं। आप ना दुखी होते हैं ना खुश होते हैं, आपका एक ही भाव रहता है। क्योंकि आपने तो आप क्या, हम दिन में कई बार बोलते हैं यार भगवान जाने, ठाकुर जी संभालेंगे। हम कह तो देते हैं लेकिन इस पर विश्वास कितना करते हैं। यदि इसी बात को एक दिन, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक दिन विश्वास से कह के देखिए ठाकुर जी संभालेंगे, और फिर उसके बारे में सोचिएगा मत, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। आप यकीन मानना उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके परिणाम ऐसे होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार अपनी ही कही बात पर विश्वास रखिए कि ठाकुर जी संभालेंगे, फिर सोचना नहीं, चिंता नहीं करनी है उसके बारे में बिल्कुल भी। फिर दिमाग में प्रश्न नहीं आना चाहिए, किसी से बात भी साझा नहीं करनी है कि अरे यार ऐसा किया था, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं। जब करने वाले ठाकुर जी, अब ठाकुर जी करेंगे, और फिर जो भी प्राप्त होगा उसको सहर्ष स्वीकार करना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने दिया है, चाहे वो दुख है चाहे सुख है। फिर ये सोचना कि यदि दुख आ रहा है तो ओहो दुख दिया है, तो इसमें कुछ ठाकुर जी की लीला होगी। क्योंकि दुख जो है ना वो सुख की नींव होती है। दुख निर्माण कर रहा होता है उस इमारत का जो आपको जीवन भर सुख देती है। तो आप उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिएगा। फिर यदि आपने कर्म को सौंप दिया और ठाकुर जी को सौंप दिया तो फिर शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, शंका भी नहीं होनी चाहिए। फिर ठाकुर जी को सौंप दीजिए, एक बार सौंप के देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव क्या होगा। तो भगवान कहते हैं, और ये तो भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान का बोला, पूरी अनंत ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता ऐसी है सब धर्मों और सब जातियों के भीतर जो स्वयं भगवान ने बोली है। और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज 5000 साल बाद भी भगवान के बोले एक एक शब्द को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। अब जो लोग इस बात को नहीं मानते, इसको नहीं समझते, तो दुखी रहते हैं। कहने को तो कह दिया ठाकुर जी संभालेंगे, लेकिन सोच रहे हैं, अभी साझा कर रहे हैं पड़ोस में, मोहल्ले में, दोस्तों से, यार ये कर तो एग्जाम तो दे दिया है, पता नहीं परिणाम कैसा होगा, देखो कैसा होगा। अपने आप ही शंकाएं, अपने आप ही परिणाम की बात कर रहे हैं, सब अपने आप ही कर रहे हैं। फिर जब वो आ जाता है तो हताश भी हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हुआ। खुशी हो जाती है तो पल भर की खुशी होती है, उसमें निरंतरता नहीं होती। आपने आज एक सपना था, एक कार खरीदनी है, आपने कार खरीद ली, बड़ी कार खरीद ली। 15 दिन के बाद आपका मोह उससे त्याग दोगे, 15-20 दिन घूमोगे फिरोगे, इधर उधर जाओगे, फिर वो ऐसी खड़ी रहेगी। पहले 15 दिन तो खूब कपड़ा लेके खुद ही चमकाओगे, किसी को चमकाने भी नहीं दोगे, उसको सफाई भी नहीं करने दोगे, खुद ही कपड़ा लेके नीचे उतरोगे, अरे मैं झाड़ता हूं मेरी कार को। थोड़ा सा भी दाग होगा तो डांट दोगे सफाई वाले को, अरे यार थोड़ा ध्यान से कर लिया कर। लेकिन ये 15-20 दिन ही चलेगा, उसके बाद उससे मोह खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो खड़ी खड़ी ऐसे लगी रहेगी, उस पर छींटे लगी हुई हैं, कीचड़ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो स्थिर नहीं है, वो खुशी भी स्थिर नहीं है और दुख भी स्थिर नहीं है। यदि निरंतर खुशी में रहना, निरंतर सुकून में रहना, तो फिर आपको अपने कर्म को भगवान को सौंपना होगा। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। हर इंद्री जो है, हर चीज, हमारी जो इंद्रियां है ना, वो हमारे साथ खेलती है। उनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, पाप, लालसा सब कुछ है। जो एक जीवात्मा हमारे भीतर है ना, जो परमात्मा हमारे भीतर है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिप्त कर रखा है हमने, इस शरीर की संतुष्टि के लिए, इस शरीर की भूख के लिए। आत्मा की भूख की चिंता ही नहीं है, वो कभी करते ही नहीं है, शरीर की चिंता करते हैं। तो शरीर की भूख के लिए इंद्रियां जो है ना, ये राग द्वेष इन सब में छुपे हुए हैं, ये कल्याण मार्ग में, आपके कल्याण होने में विघ्न करते हैं। इसलिए कहा जाता है इंद्रियों पर वश करना सीखो, क्योंकि ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आपका दिमाग निरंतर इतना सोचता है। आप जरूर कभी कभी बैठ के सोचिएगा कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा घबराए हुए हों, बहुत ज्यादा घबराए हुए हों, डरे हुए हों, भगवान के सामने माथा टेक रहे हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं, अपनों को बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा समय हर एक के जीवन में आया हो। आज उस समय को सोच के देखेगा, आपको यह एहसास होगा कि मेरा दिमाग मेरे साथ कितना खेल रहा था, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी जितनी मैंने सोच ली थी। तो आपका दिमाग निरंतर आपको परेशान कर रहा होता है, दिमाग आपको ऑपरेट कर रहा है, जबकि दिमाग किस लिए बनाया है? आप उसको ऑपरेट करें, आप उसे चलाएं।
मेरा मन करे तो मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूं, मेरा मन ना करे तो मैं ना करूं। ये हाथ अपने आप ही चलने लग जाएगा तो कितनी दुर्घटनाएं कर देगा, कितना गलत हो जाएगा। तो ये हाथ तो हमने काबू में कर लिया, मन को काबू में नहीं किया। मन भी ऐसा ही करता है, दिमाग भी ऐसा ही करता है। जब उसको काबू में कर लेंगे तो दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, जीवन में संकट नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि फिर ये पापी क्यों हो जाता है मनुष्य, किसके बल में आ जाता है? हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है, तो किसके बल में आ जाता है? तो भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जा। रजोगुण क्या है? हमारी जो सुख सुविधाएं, हम शरीर को सुख देना चाहते हैं, आत्मा को सुख देना नहीं चाहते, शरीर को सुख देना चाहते हैं। शरीर के सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। गलत कार्य भी किस लिए करते हैं? कि हमारा शरीर सुखी रहे। सारे गलत कार्य इसलिए करते हैं शरीर सुखी रहे। तो शरीर को जब सुख देने के लिए कार्य करते हैं और वो कार्य नहीं हो पाता है तो सबसे पहले क्या आता है? क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो आदमी पापी बन जाता है। और ये एक ऐसी भूख है शरीर को सुख देने वाली, ये कभी समाप्त नहीं होती। यदि आप आज एक इच्छा हुई वो पूरी हो जाएगी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर तीसरी जागृत हो जाएगी, चौथी जागृत हो जाएगी। ये भूख कभी नहीं मिटेगी। तो जब ये भूख नहीं मिटेगी तो आपका क्रोध भी कभी नहीं मिटेगा, और जब क्रोध कभी नहीं मिटेगा तो आपका पाप भी कभी नहीं मिटेगा। तो पहले क्या करना है? पहले इंद्रियों को वश में करना है। इस शरीर की भूख को सिर्फ समाप्ति आपका जो जीवात्मा है ना वही कर सकती है, क्योंकि आपको जीवात्मा की भूख मिटानी है, शरीर की भूख नहीं मिटानी। शरीर को जैसा समझाओगे वैसा समझ ले, ये आपको समझाना है, आपके हाथ में। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धुआं जब हो जाता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, मैल जब हो जाता है तो शीशा, आईना जो है वो दिखाई नहीं देता, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जैसे गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो जेर से ढका रहता है, वो नहीं दिखता, वो भी अंदर रहता है। जिस प्रकार अग्नि में जितना भी डाल दो ना, जितना भी डाल दो सब स्वाहा हो जाएगा, उसकी भूख कभी शांत नहीं, कभी शांत नहीं हो सकती। कुछ भी डाल दो स्वाहा। उसी प्रकार ये शरीर जो है ना, इसकी भूख कभी शांत नहीं होगी। और ये क्या है? उस जीवात्मा को ढके हुए जो इंद्रियां है ना, उस जीवात्मा को जो पवित्र है, जिसकी भूख की हम कभी चिंता नहीं करते, ये सारी इंद्रियां उसको ढके हुए हैं, वहां तक पहुंचने ही नहीं देती आपको। ये आप कब पहुंचते हो? जब बहुत अच्छे संतों के सानिध्य में आते हो, आपको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, आप भगवान की भक्ति में आते हो। जो पहला बेस, जो बेस की मैं बात कर रहा हूं, पूजा पाठ नाम जाप, ये सब बेस है। जब इस बेस पर आप आते हो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि जीवन ये नहीं है। कमाल की बात देखो कि हम जीवन भर सारे कार्य किस लिए करते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। सिर्फ एक चीज, सुख, सुकून प्राप्ति के लिए हम सारे कार्य करते हैं। और वो सुकून ही नहीं मिलता, सारे दुख ग्रहण करते रहते हैं। और सुख प्राप्त करना सबसे आसान कार्य है, उसके लिए सबसे मुश्किल कार्य हम करते हैं। भगवान के सानिध्य में रह करके आप पल भर में सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्षण भर में सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने कर्मों को सोच लें कि सारे कर्म ठाकुर ही कर रहा है, विश्वास ही उस पर कर लिया, तो कोई झंझट ही नहीं है जिंदगी में, कोई दुख ही नहीं है किसी प्रकार का, कोई परेशानी नहीं है। करने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, सब करने वाला भगवान है, जो है भगवान का है। जब ये भाव मन में जागृति हो गया, उसके बाद दुख किस बात का? कोई इच्छा ही नहीं है, सब भगवान का है, तो हर पल सुकून है। और भगवान बड़े साधारण तरीके से सुकून सबको देना चाहते हैं, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता, क्योंकि दुख की आदत पड़ गई है। नहीं, कष्ट भोगना है, दुखी रहना है, दुख में आनंद ले रहे हो। ये खत्म होगा तो अगले के लिए तैयार हो, वो खत्म होगा तो उससे अगले के लिए तैयार हो। तैयार रहना दुखों के लिए,
और भगवान कहते हैं दुखों के लिए तैयार मत रहो, हर पल सुखी रहो, हर पल खुश रहो। ये बड़ी अद्भुत यात्रा है, इस पृथ्वी पर तुम्हें भेजा है खुश रहने के लिए। इस प्रकृति का आनंद लो, इतनी सुंदर प्रकृति मैंने बनाई है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं की है। यदि भगवान हमें दुखी देखना चाहते, भगवान ये चाहते कि हम पृथ्वी पर आकर के दुखी हों, तो सोचने वाली बात यह है कि भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं करते कि हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ के स्तनों में हमारे लिए दूध आ जाता, हमारी भूख की चिंता नहीं होती भगवान को। भगवान ने इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं की, इसलिए माँ बाप दिए, इसलिए परिवार दिया, इसलिए दोस्त दिए, इसलिए समाज दिया, इसलिए हमारे दूध की व्यवस्था की कि जो मेरी जीवात्मा है, जो मेरा प्यारा बच्चा है, जिसको मैंने रचना जिसकी मैंने की है, यह हमेशा सुख पाए। सुख की व्यवस्था करके भगवान ने भेजा। लेकिन हमने क्या किया, हम दुख की व्यवस्था करने लगे। तो हमें दुख की व्यवस्था नहीं करनी है, उससे निकलने का। अब दुख की व्यवस्थाएं तो हमने कर ली क्योंकि अज्ञानी है, ना वैसा माहौल मिला, ना वैसा समाज मिला, ना वैसी बार बार बातें सुनने को मिली। अब जब मिल रही है, ये हमारा सौभाग्य है, ये मैं सच कह रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना और उसे सुनना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि एक जन्म लेना पड़ेगा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए। तो ये वो साधारण उपाय है, साधारण उपाय जीवन को हर पल सुखी रखने का। इसलिए भगवान ने गीता बोली। तो भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो इंद्रियों की भूख है, ये जीवात्मा को भी इसमें लिप्त कर लेती है, वो भी अशुद्ध होती चली जाती है। ये इतने प्रबल हो जाते हैं, इसी में मन लगना शुरू कर देता है आदमी का, तो उसको घेर लेता है। जो इतनी शुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा है, शुद्ध आत्मा, उसको इस शरीर पकड़ लेता है, ऐसे जकड़ लेता है अपनी इच्छाओं के बीच में, और उसको सोचने ही नहीं देता है। वो भी लग जाती है कि इसी के बीच में फंसी रहे। तो भगवान ये अर्जुन के साथ साथ हम सबको भी कहते हैं कि सबसे पहला काम ये कर कि इन इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान की आवश्यकता है। तरह तरह की बातें सुनते हैं, दिन भर स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक। इसने कहा ऐसे जोत लगा लोगे तो ऐसे भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसे कपड़ा चढ़ा दोगे ऐसे भगवान खुश हो जाएंगे, ये प्रसाद चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ये करने से बुरा होता है, ये वास्तु कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये चीज यहां रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कुंडली दिखा दी, ये ग्रह बिगड़ गया, ये नक्षत्र बिगड़ गया। ये सब ज्ञान है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है ना, अनंत ब्रह्मांड जिसने रचा है, यदि आप उसके सानिध्य में हैं, यदि आपने सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, तो किसी ग्रह की, किसी नक्षत्र की, किसी वास्तु की, किसी ज्योतिषी की, किसी कुंडली की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब उसके चरणों में। कहते हैं ना, ग्रह तो 9 है। ये 9 ग्रह भी कैसे चल रहे हैं? ये 9 ग्रह भी चल रहे हैं अनुग्रह से। अनुग्रह किसका? ईश्वर का। जब आप ईश्वर के अनुग्रह में आ जाते हो ना, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आपको ईश्वर के सानिध्य में रहना है, और वो इतना अटल रहना है, इतना विश्वास से रहना। यदि बोल दिया ना ठाकुर जी करेंगे, तो कोई शंका नहीं है, ठाकुर जी ही करेंगे। आप इतना अटल विश्वास होना चाहिए। फिर देखो, मैं कह रहा हूं, आप बोलो किसी को भी, भाई वास्तु बिगाड़ के जाओ, कुंडली बिगाड़ के जाओ, जो करना है टोटका वो कर लो, जितनी तंत्र विद्याएं चलानी है वो चला लो, मेरा कुछ बाल बाका करके दिखाओ, क्योंकि मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, मेरे पास मेरा ईश्वर है, और किसी के अंदर इतनी मजाल नहीं इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर कि उसके सामने खड़ा हो पाए। उसके पैर के नाखून से रोंद दिए जाओगे। कृष्ण संपूर्ण तो अनंत ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। तो जब हम भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं ना,
तो बेसिकली हम करते क्या है, अपने मस्तिष्क का सारा बोझ भगवान के चरणों में डाल देते हैं और भगवान उसे रौंद देते हैं। इसीलिए जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और सर झुकाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए सुकून प्राप्त होता है। यदि ये निरंतर प्रक्रिया हो जाती है, निरंतर भगवान के चरणों में हमारा मस्तिष्क हर पल झुका रहता है, हर पल हम भगवान के सानिध्य में रह के अपने कर्मों को उसको सौंपते रहते हैं ना, तो यहां मस्तिष्क में कभी कोई बोझ आता ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज आती ही नहीं है जो आपको संकट दे पाए, आपको दुख दे पाए, आपको परेशानी दे पाए। भगवान यहां समझाते हैं कि जो शरीर है, ये इंद्रियां श्रेष्ठ हैं इसमें, और इंद्रियों से बलवान जो है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, इंद्रियों से बलवान क्या है? मन है। और मन से बलवान क्या है? बुद्धि है। मन पर काबू कर सकती है बुद्धि। आपके दिमाग में श्रीमद् भगवद गीता का ये पाठ बैठ गया, आपकी बुद्धि में बैठ गया, तो आप आज से अभी इसी पल से प्रयास करोगे कि बस कंट्रोल करना है। ये बुद्धि काम कर सकती है, लेकिन बुद्धि से भी जो ऊपर वो आत्मा है, और आत्मा से जो ऊपर है वो परमात्मा। तो आपको परमात्मा तक पहुंचना है। जब परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा। बुद्धि का प्रयोग क्या है कि हमने बोल दिया भगवान ठाकुर जी संभालेंगे, तो अब बुद्धि क्यों लगा रहे हो? ठाकुर जी संभालेंगे तो संभालने दो ठाकुर जी को। अपना ज्ञान क्यों लगा रहे हो? किस लिए लगाना है? किस लिए बुद्धि का प्रयोग करना है? क्योंकि बुद्धि से ऊपर मेरे ठाकुर जी हैं। तो अपना ज्ञान मत लगाओ, ज्ञान को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, मन को त्याग दो, इंद्रियों को त्याग दो, सब त्याग दो और सब कुछ समर्पित कर दो ईश्वर को। फिर देखो तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। तो इस तीसरे अध्याय में भगवान ने बार बार कर्म की बात की है, कर्म को सौंपने की बात की। एक बड़े साधारण तरीके से तीसरे अध्याय का मूल आपको बताता हूं। देखो, जब हम ये कहते हैं कि मैं करूंगा, इस कार्य को मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, तो जब मैं करता हूं तो फल भी मेरे अनुसार ही आएगा, क्योंकि कर्म को मैंने किया है। तो जब फल मेरे अनुसार आ रहा है, कर्म को मैं कर रहा हूं, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे उसका फल अच्छा मिले या बुरा मिले, क्योंकि कर्म मैंने किया है। तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और उसके लिए भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? काम तो हम करते हैं, लेकिन शिकायतें भगवान से करते हैं। यार ये क्या कर दिया? नाराज भगवान से होते हैं, यार ये क्यों कर दिया ठाकुर जी, यार ये तो बड़ी गलत बात है। भाई ठाकुर जी को थोड़ी बोला था कि ठाकुर जी आप करो। यदि ठाकुर जी को बोला होता कि ठाकुर जी आप करो, ये काम आपको करना है, तो फिर आपको फल की चिंता क्या रहती, और फल से आपका लेना देना क्या रहता? काम तो ठाकुर जी ने किया, फल भी ठाकुर जी का है। अब दुख आया तो ठाकुर जी देखें, सुख आया तो ठाकुर जी देखें, क्योंकि कर्म भी उनका, फल भी उनका। तो भगवान ये कहते हैं, तू जब अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देगा, निष्काम कर्म करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। जब तू अपना कर्म इस तरह करेगा तो तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि फिर करता मैं हूं, और जो कार्य भगवान करते हैं उस कार्य का फल हमेशा अकल्पनीय होता है। जब अर्जुन ने भगवान को समर्पित किया अपने आप को, और भगवान को कहा कि प्रभु मेरी इतनी क्षमता नहीं है मैं इस महाभारत को लड़ पाऊं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है इतने बड़े योद्धाओं को मैं मार पाऊं, मैं भावुक हूं इन सबको लेकर के, मुझे रोना आ रहा है, मैं दुखी हूं कि मैं कैसे इन पर विजय प्राप्त करूंगा। यदि मैं शारीरिक तौर पर विजय प्राप्त कर लूं तो मन से विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं रोऊंगा इस बात के लिए कि मैंने पितामह को मार दिया, मैंने गुरुद्रोण को मार दिया, मैं इसके लिए दुखी हो जाऊंगा प्रभु, तो मुझे वो राजगद्दी भी पसंद नहीं आएगी, वो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो भगवान को अपनी दशा बता रहा है एक साधारण मनुष्य की तरह। तो भगवान कहते हैं कि तू अपना ये सारा कर्म जो युद्ध है, ये तू सारा कर्म मुझे सौंप दे, क्योंकि इन सबको तो मैं मार चुका हूं, तू नहीं भी मारेगा तो भी मैं मार चुका हूं, क्योंकि इनका तो समय आ गया है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इन सबको मैं मार चुका हूं, इनका समय निश्चित है, युद्ध में आ गए, इनका समय निश्चित है, इन सबको मार चुका हूं। मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं अर्जुन। मैं चाहता हूं, तू मेरा प्रिय मित्र है, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, जीवन भर तूने दुख झेले, मैं चाहता हूं तू राजगद्दी पे बैठे और राजा बने। मैं चाहता हूं लाखों सैनिक खड़े हों, सोने की थालियों में भोजन परोसा जाए तेरे सामने। मैं चाहता हूं सब आकर के झुके तेरे सामने और कहें राजा अर्जुन की जय। ये सुख मैं तुझे देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूं। और ये सुख सिर्फ अर्जुन को देना नहीं चाहते, भगवान उस हर जीव को देना चाहते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहता है और समर्पण कर देता है।
भगवान फिर उसे राजा बनाकर ही रखते हैं। तो यदि सही मायने में जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता राजा बनने का फॉर्मूला है, सन्यास लेने का फॉर्मूला नहीं है, जंगलों में जाने का फॉर्मूला नहीं है। भगवत गीता राजा बनने का फॉर्मूला है, भगवान जो देना चाह रहे हैं। तो राजा बनो हर पल के। ईश्वर कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, इस बात को भूल क्यों जाते हो? मेरे पिता ने तो पूरी सृष्टि को रचा है, वो तो अनंत ब्रह्मांड का रचिता है। तो हमें तो कितना गर्व महसूस होना चाहिए, हमें तो निडर निर्भीक हमेशा ऐसे होना चाहिए। हमें कभी हारना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बाप साधारण नहीं है। मेरे बाप ने दुनिया को रचा, ऐसा कुछ नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में जो मेरा बाप नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता भी, मनुष्य भी, जीव जंतु भी, हर जीव कण कण मेरे बाप के चरणों में जाकर के गिरता और नतमस्तक होता है। तो मैं उस पिता की संतान हूं। ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए, हर पल पता होनी चाहिए। और जब ये बात हमें पता होगी ना, तो हमारे जीवन में दुख सुख ये सब बहुत परे चले जाएंगे। और जब ये बात हमें पता होगी ना कि मेरा बाप इतना रईस है, इतना अमीर है, जिसने सारी दुनिया को रचा है, तो किसी को देने में भी हमें झिझक नहीं होगी, देने में भी घबराएंगे नहीं हम, क्योंकि मेरे बाप के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए मेरे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो इसलिए देने में भी कभी लालच नहीं आएगा कि नहीं समेट लूं सब कुछ। नीयत अच्छी हो जाएगी, देने की इच्छा जागृत हो जाएगी। सबको देना है, सबको खुशियां देनी है, सबको प्रेम देना, सबको देना, क्योंकि मेरे पास कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं उस पिता की संतान हूं जिसके पास भंडार भरे हुए हैं। तो ये था तीसरा अध्याय।